इस टाइम हम भसेड़ा जो गांव है वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ तहसीन जो हैं वो मौजूद हैं। 5 लोगों का जो मामला हुआ उसमें इनके भी छोटे भाई थे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा उनसे जानूँगा कि क्या हुआ है। मगर सच जो है वो ये है, आप तहसीन भाई से सुनिए। भाई क्या मामला रहा पूरे इसमें? देखिए, मैं तहसीन अहमद, मेरे दो भाई थे। एक मेरा कज़िन ब्रदर गुलशेर सन ऑफ मोहम्मद अनवार, और मेरा रियल ब्रदर छोटा भाई था वसीम वल मोहम्मद यामीन। मैं उनका बड़ा भाई हूँ तहसीन अहमद। और दो इनके कलीग थे मेमन सादात से। उसमें एक थे साहबुद्दीन उर्फ मानू एंड मुशर्रफ उर्फ सुक्का, और एक थे इसरार भनड़ा से। ये 5 लोग कल 3 साढ़े 3 बजे के नियर अबाउट ये लोग कोटद्वार गए। और जब ये कोटद्वार से आगे गए तो इनको मना किया गया कि आप आगे मत जाइए, तो इन्होंने अपनी गाड़ी बैक किया और ये वापसी आ रहे थे। तो वहाँ पे लाल पुल के पास में लैंड स्लाइडिंग हुआ। लैंड स्लाइडिंग जब हुआ तो वहाँ पे रपटा है पानी का। गाड़ी इनका स्लिप हो गया, जैसे ऊपर से पत्थर गिरे, गाड़ी इनका नीचे खो नदी में चला गया। उसमें जो गुलशेर है उसने कांच में से निकल के अपनी जान बचाई। उसके भी चोटें काफ़ी आई हुई हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज है। बेस हॉस्पिटल किरतपुर कोटद्वार कोटद्वार में हॉस्पिटलाइज है। और जो मुशर्रफ है उसको 4 से 5 घंटे का रेस्क्यू करके एसडीआरएफ टीम और लोकल पुलिस प्रशासन कोटद्वार का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से और अपनी जान जोखिम में डाल के 4 से 5 घंटे रेस्क्यू करके उनको सही सलामत हॉस्पिटलाइज किया। और वो बाकुशल है। इवन के उनके थोड़ी बहुत ही खरोंच है, बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत ही सही हालत में है। गुलशेर भाई के काफ़ी चोटें हैं, गुम चोटें हैं, जीभ में भी चोट है उनका, गुलशेर भाई का। अभी उनको भी लगेगा कम से कम हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटलाइज होने में लगेगा। और जो वसीम मेरा छोटा भाई रियल ब्रदर और मानू जो है वो अभी मिसिंग है। और गाड़ी को हमने शाम के टाइम आज 3:30 से 4 बजे के करीब गाड़ी को रिकॉग्नाइज़ किया, आइडेंटिफाई किया। तो गाड़ी हमको एक कुंड में मिली हुई नज़र आई। उसका हमको वाइपर नज़र आया। हमने लोकल अरेंजमेंट किया, अपना एक लेमैन की तरह के एक चुंबक लिया हमने, कुछ बांस खरीदे वहाँ से और रस्सी खरीदी। तो चुंबक डाल डाल के हमने वहाँ पे सर्च किया तो हमको वो हमारी गाड़ी वहाँ पे मिला। वो एक कुंड में गिरा हुआ है, दोनों तरफ से पत्थर है उसमें गिरे हुए, और गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। उस वजह से क्या हुआ कि उसमें बजरी और रेत वगैरह आ गया, गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। और गाड़ी वहाँ पे मंदिर के बैक साइड में, जो शनि मंदिर है सिद्धवली के बगल में ही, उसके बैक साइड में मंदिर के गाड़ी एक साइड से लगा हुआ है। उसमें गुंजाइश नहीं कि वो गाड़ी आगे को मूव करे। हमने कोशिश किया, मैंने एसडीएम साहब से मीटिंग किया, मैं फिर साइड पे आए, उन्होंने देखा। और कोतवाल साहब श्रीवास्तव जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी आके वहाँ पे लोकल पुलिस अपने प्रशासन से बहुत ही अच्छा काम कराया। एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि लोगों को ये पता नहीं है कि कौन कहाँ का है। ओके। हाँ, कहाँ कौन कहाँ का है। जैसे कि कुछ लोग का कहीं का, जैसे बनेड़े के का जो है उनका नाम कहीं और बता रहे हैं। तो लोग टोटल तीन, जो 5 लोग थे उनमें से 2 कहाँ के थे, 2 कहाँ के थे और 1 कहाँ के थे, किस तरह से थे ये बताएं। देखिए, जो इसरार है वो तो निवासी ग्राम भनेड़ा से है। हम्म। गुलशेर वल मोहम्मद अनवार और वसीम वल मोहम्मद यामीन, ये दोनों कज़िन ब्रदर, और वसीम मेरा रियल भाई, ये बसेड़ा से हैं। हम्म। और साहबुद्दीन उर्फ मानू हम्म। और मुशर्रफ उर्फ सुक्का, ये मेमन सादात से हैं। तो इसमें जो एक्सपायर हुए हैं, मतलब जो मिली है जिनकी लाश, वो कहाँ के हैं? जो इसरार हैं हम्म। उनको जो आइडेंटिफाई किया है वो भनेड़ा से हैं, हम्म। जिनकी डेड बॉडी हमको मिली है वहाँ पे। हम्म। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के करीब हम्म। एसडीआरएफ टीम ने हमको बोला कि आप उधर आ जाइए। तो उसकी डेड बॉडी हमको, जहाँ से गाड़ी ड्रॉप हुआ था वहाँ से कम 1 किलोमीटर के बाद में उनकी बॉडी हमको पत्थर पे लटकी हुई मिली, उल्टे साइड से। अच्छा, इसमें विधायक जी जो है वो पहुँचे नहीं पहुँचे? नहीं, विधायक जी का तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अपना विरोध और अपनी नाराज़गी जाहिर की। हम्म।
क्योंकि भनेड़ा और मेमन सादात और ये मसेड़ा और खटाई ऐसे गांव हैं कि जहां से विधायक जी को बहुत ही थोक के भाव में वोट अच्छा किया। जो लोगों अभी में बहुत नाराज़गी है इसको लेके कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 3 बंदे मिसिंग हैं, एक ऑन द स्पॉट मतलब डेड बॉडी प्राप्त हुआ और एक अभी बिल्कुल ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, गुलशेर जो है उसके बहुत चोटें आई हुई हैं। तो विधायक जी का भी एक फ़र्ज़ बनता था कि अपने जनप्रतिनिधि से राब्ता कायम करते, पता करते कि क्या है। इसमें जैसे कि ये जो आपको खबर कब मिली इसके बारे में? मेरे पास घर से फ़ोन आया क्योंकि जब गुलशेर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, गुलशेर से उन्होंने पता किया कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया क्योंकि गुलशेर गाड़ी से कूदा था तो वो सही हालत में था, मतलब इतना तो वो बता सकता था, होशो हवास में था। उसने बताया कि मैं बसेड़ा से हूँ। तो वहाँ की लोकल पुलिस प्रशासन ने हमारी भनेड़ा चौकी इंचार्ज संदीप मलिक साहब से राब्ता कायम किया और अपने 2 बंदों को, कांस्टेबल्स को, जबकि सीधा रास्ता भनेड़े से बसेड़े का है लेकिन छोया नदी का पुल पड़ने की वजह से 1 किलोमीटर इसमें भी पानी भरा हुआ है, तो उनका जो कांस्टेबल है वो अपने वाया सराय खटाई होते हुए बसेड़ा पहुँचे। जो 10 मिनट का काम था वो उनको कम से कम आधे घंटे में वो यहाँ पहुँचे। इसी वजह से हमको न्यूज़ भी लेट मिला। फिर उन्होंने संदीप मलिक जी से मैंने बात किया, चौकी इंचार्ज भनेड़ा से। उन्होंने मेरे को चेतन जी कांस्टेबल है कोटद्वार के, उनका नंबर दिया। फिर मैंने उनसे राब्ता कायम किया। तो फिर मैं 7:30 बजे जब मेरे को इस बात की इत्तला दी तो मैं 8 बजे सीधा कोटद्वार पहुंचा, बेस हॉस्पिटल जहाँ पे गुलशेर एडमिट था। तो ये सारे जितनी फैमिली हैं अभी, तो आज जैसे आप सुबह से वहाँ थे, जी आप कब चले गए थे वहाँ पे और क्या है अभी सिचुएशन वहाँ पे? देखिए, मैं 8 बजे कल शाम वहाँ पहुँच गया था और पूरी रात हम लोगों ने वहाँ पे मतलब सर्च जारी रखा, कहीं से भी कुछ भी। 3:30 बजे मॉर्निंग में हमने वहाँ की जो पुलिस चौकी इंचार्ज से होम गार्ड थे उनसे टॉर्च लिया, क्योंकि हमारे पास कुछ साधन नहीं था इस तरीके का। टॉर्च लिया, हमने टॉर्च से देखा तो हमको एक गाड़ी दिखाई दिया, लेकिन वो गाड़ी नहीं था, गाड़ी के खाली आगे का बम्पर था। लेकिन दूर उसी टाइम हम फिर थाने में आए, थाने में से एसडीआरएफ की टीम को उन्होंने अलाउट किया और अपना पुलिस प्रशासन भेजा। उन्होंने रेस्क्यू करके नीचे गए उसी टाइम मॉर्निंग में सुबह 4 बजे, लेकिन जब देखा तो उसमें खाली एक वो आगे का बम्पर था गाड़ी का। अच्छा, तो अभी जैसे कह रहे हैं कि सुबह जो है अगर पानी कम होता है तो निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, उन्होंने हर संभव कोशिश अभी भी किया, बहुत अच्छा उन्होंने हमको मतलब सपोर्ट भी किया, मगर फ्लो इतना होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। नहीं तो एसडीआरएफ भी था वहाँ पे, उनका लोकल पुलिस प्रशासन भी था, उनका एलआईओ भी था वहाँ का, एसडीएम साहब खुद हमारे साथ खड़े रहे और जो कोतवाल साहब है श्रीवास्तव जी, वो पूरे टाइम पे वहाँ पे मतलब अपनी ड्यूटी निभाते रहे कि किसी भी तरीके से मतलब पॉजिटिवली रिजल्ट मिल जाए, पर हो नहीं पाया संभव। तो कल उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सुबह मॉर्निंग में आप अगर बारिश नहीं होती है ऊपर पहाड़ में तो फ्लो कम हो जाएगा, तो फिर हम इस गाड़ी को यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। तो जाना कैसे हुआ था? ये जो 5 गए थे, क्या था? टूर पे गए थे? लोगों का ये कुछ सवाल है कि जाना कैसे? टूर नहीं, ये कोटद्वार से एक जगह पड़ती है, 5वां मील पड़ता है, वहाँ पे जो वसीम है इसका एक क्लासमेट था, तो उसके बच्चे का बर्थडे वगैरह था, तो ये लोग वहाँ पे उसको पार्टी को अटेंड करने गए थे। लेकिन आगे पुलिस ने जाने नहीं दिया क्योंकि बहुत लैंडस्लाइडिंग और भारी वर्षा होने के कारण, तो ये मायूस होकर लौट रहे थे वहाँ से। चलो आ रहे थे तो जब 5 ये लाल पुल पे पहुँचे, लाल पुल से आगे एक मोड़ पड़ता है टर्न, वहाँ से लैंडस्लाइडिंग हुआ और वहाँ पे पानी का फ्लो था, तो गाड़ी सीधा इनका खो नदी में चला गया। और कुछ अपील करना चाहेंगे किसी से? देखिए, अपील क्या, मैंने तो खुद अपना, अभी मेरा भाई मिसिंग ही है, 2 दिन हो गया है, खुद अपना भाई, आने वाले बच्चों को ये है कि मतलब बहुत, मेरा एक ही भाई सिंगल, मेरा छोटा भाई था, क्या मैं फेस कर सकता हूँ, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब। हाँ, ये सही बात है कि और देखो, ये सारे लोग ये बाल बच्चोदार थे, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर कुछ लोकल हमारे प्रशासन से या सरकार के द्वारा इनको आर्थिक मदद मिल जाए तो इनके बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए एक
बहुत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सबके किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और ये बेचारे डेली रोज़मर्रा का काम करके अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। तो जो भी इनके हैंड से हो जाए, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी डीएम साहब से इनकी अर्जी लगाएं कि कुछ भी इनके लिए हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए, किसी की फैमिली से अगर कोई भी जाता है तो फ़र्क पड़ता है, और जब यहाँ बच्चों की बात आती है, फैमिली की बात आती है, तो पूरा घर टूट जाता है। एक इंसान के होने से पूरा परिवार होता है, और एक इंसान के जाने से पूरा परिवार टूट जाता है। तो प्रशासन से सभी से अपील है कि अगर जैसे अभी कल जो है जाएंगे, दोबारा देखेंगे कि क्या कंडीशन है। बहुत बुरा हादसा है और सभी ने देखा है, तो सरकार से अपील है कि इनको अगर कुछ मदद हो सके, क्योंकि 5 के जो 5 थे वो शादीशुदा थे, जैसे भाई ने बताया। तो अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।